हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लायर गेम एनिमे के एपिसोड नंबर 17 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि अकियामा अपनी जीत के लिए एक प्लान बनाता है जिसके दो हिस्से होते हैं। पहला कि ये लोग नाइट टीम के थर्ड अकाउंट का पैसा ज्यादा कर देंगे और दूसरा कि वो नाइट टीम के 3 लोगों को अपनी तरफ मिला लेंगे जो इनका सारा पैसा नाइट एटीएम से ले जाकर डे एटीएम में डाल देंगे। अकियामा अब तक 2 लोगों को अपनी तरफ कर चुका था। अकियामा अपनी टीम से कहता है कि विंडो के पास खड़े मत रहो, योकोया हमें देख रहा है। कोता ने उसे बताया था कि नाइट टीम में क्या सिस्टम चल रहा है और किस तरह योकोया ने सबको अपने अंगूठे के नीचे दबा रखा है। जब ये गेम शुरू होने वाला था उसके पहले ही योकोया ने सबसे कहा कि मैंने प्लान बना लिया है, तुम सब अपने एटीएम कार्ड्स मेरे पास जमा कर दो। तुम जब स्मगलर बन के जाओगे सिर्फ तभी तुम्हें कार्ड मिलेगा। कोता कहता है कि तुम सारा पैसा खुद रखने वाले हो क्या? तो योकोया बोलता है कि मैं आसानी से तुम्हें ये गेम जितवा सकता हूँ, तुम सबको बस मेरी बात माननी होगी और मैं तुम सबको गेम के दौरान लॉयल्टी पॉइंट्स भी दूंगा। जो मेरा ज्यादा वफादार होगा उसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जब भी तुम मेरा कोई ऑर्डर मानोगे तो मैं तुम्हें 1 पॉइंट दूंगा। अगर तुम पैसा स्मगल करने में कामयाब होते हो तो तुम्हें 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर तुम फेल होते हो तो 5 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अगर तुम गलती करते हो तो तुम्हारे 10 पॉइंट्स काटे जाएंगे और अगर तुम्हारी गलती के बारे में कोई मुझे आकर बताता है तो उसे 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। जब गेम खत्म होगा तो इनाम का पैसा मैं तुम्हें पॉइंट्स के हिसाब से दूंगा। जो फर्स्ट प्लेस पे रहेगा उसे 300 मिलियन मिलेंगे, सेकंड वाले को 250 मिलियन और जो लोग सबसे नीचे यानी 7th और 8th प्लेस पे रहेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम सब लोग 200 मिलियन के कर्जे में हो तो खुद को बचाना है तो ज्यादा पॉइंट्स जमा करके रखना। अगर कोई मेरे बारे में उल्टा बोलता है तो उसकी बातें इस टेप में रिकॉर्ड करके मुझे बता देना। वो इन सबको एक एक टेप दे देगा। इसके बाद ताजिमा और मुराता बात कर रहे थे कि यकीन नहीं होता कि उसने सबके एटीएम कार्ड ले लिए। तुम्हें लगता है कि वो ये गेम आसानी से जितवा देगा? मुराता कहता है कि वो बकवास कर रहा है। अगर हम जीत गए तो हमारी किस्मत होगी और अगर हार गए तो उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ताजिमा ने मुराता की ये बात रिकॉर्ड कर ली थी और वो योकोया से जाके उसकी चुगली कर देता है। मुराता कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो ताजिमा बोलता है कि मैं तो हमेशा से योकोया सर का वफादार हूँ। योकोया अब ताजिमा को 10 पॉइंट्स दे देता है और मुराता के 10 पॉइंट्स माइनस कर देता है जिससे वो सबसे नीचे हो गया था। अब अकियामा एक राउंड में डाउट करके ताजिमा से 100 मिलियन छीन लेता है तो इसीलिए योकोया ताजिमा के 5 पॉइंट्स काट लेता है और बोलता है कि कोई इस गधे को 5 बार मारो, जो भी ये करेगा उसे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ये सुनते ही मुराता ताजिमा को मुक्का मार देता है और उससे अपना पुराना हिसाब बराबर करने लगता है। अकियामा कहता है कि नाइट टीम में कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता है और योकोया का उन सब पर पूरा कंट्रोल है। कोसुके कहता है कि नीचे के लोग क्या कर रहे हैं, उन सबको मिलकर बगावत कर देनी चाहिए। तो यूजी कहता है कि नीचे कोई भी नहीं है, उसने उन सबको इतना डरा रखा है कि कोई नहीं जानता कि किसके पास कितने पॉइंट्स हैं। योकोया उन्हें बोलता होगा कि तुम 4 या 5 नंबर पे हो, यानी एक और गलती हुई तो सीधा नीचे या कोई अच्छा किया तो सीधा ऊपर। अकियामा बोलता है कि वो सब एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने कोता और शिबियामा को बता दिया है कि मैं उन तीनों को अपनी तरफ मिलाने वाला हूँ। यूजी कहता है कि तुमने उन्हें ये क्यों बताया? अकियामा कहता है कि जब वो 1.9 बिलियन पैसे दूसरे एटीएम में डाल देते तब भी उन्हें बताना ही पड़ता कि अकियामा ने झूठ बोला था और गेम जीतने के लिए उन्हें बाकी पैसा भी ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। और वैसे भी कोता जब देखता कि अकियामा शिबायामा से भी इतनी देर तक बात कर रहा है तो उसे समझते देर नहीं लगती कि अकियामा ने उसे भी सेम ऑफर दिया होगा। इसीलिए अकियामा ने पहले ही उसे बता दिया कि वो उन तीनों को ऑफर देने वाला है। इस तरह वो तीनों मिलकर काम करेंगे और उनके बीच एक बॉन्ड बनेगा। एकता ही ऐसी चीज है जो किसी के कंट्रोल से आजाद करा सकती है। खैर, अब डे टीम और नाइट टीम के थर्ड अकाउंट में बस 200 मिलियन का ही फर्क रह गया था। यानी अगर वो अगले राउंड में भी 100 मिलियन का डाउट करते हैं तो ये गैप और कम हो जाएगा। फिर ये लोग सिर्फ पैसों की हेरा फेरी पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगले राउंड का इंस्पेक्टर 100 मिलियन का डाउट करने के बजाय 99 मिलियन का डाउट कर देता है जिससे डे टीम के थर्ड अकाउंट में पूरे 149 मिलियन और आ जाते हैं। अकियामा समझ जाता है कि योकोया उनके प्लान में टांग अड़ा रहा है। शायद योकोया जान गया है कि हम जान
जानबूझकर गेम हारने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसने सोचा होगा कि ये लोग हारना क्यों चाह रहे हैं, यानी कि हारने पर उन्हें ज्यादा पैसे मिलने हैं। और ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि योकोया की टीम से कोई गद्दार है जो उसे धोखा दे रहा हो, जो हमारे फंड का पैसा ले जाकर डे टीम के फंड में डाल देगा। अब योकोया सोचेगा कि गद्दार कौन हो सकता है। योकोया जानता है कि हमारी टीम में अकियामा ही सबसे स्मार्ट है। उससे लास्ट टाइम कोता और शिबायामा ने बात की थी, यानी वो उन दोनों पर ही गद्दार होने का शक करेगा और उसे उनका प्लान पता चल जाएगा। अकियामा बोलता है कि वो लोग अपना मुंह नहीं खोलेंगे, वो हमारी तरफ इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पैसा हमारे एटीएम तक गया ही नहीं, तो उन्हें पहले अपनी ये गलती भी माननी पड़ेगी, जिसके लिए योकोया उन्हें और बड़ी सजा देगा। लेकिन फिर भी वो कुछ कह नहीं सकता कि आगे क्या होगा। इधर योकोया समझ जाता है कि उनके बीच कोई गद्दार है और उसका शक कोता और शिबायामा पर था। वो अकीरा से कहता है कि उन दोनों पर नजर रखो। इधर कोता शिबायामा से पूछता है कि तुमने अकियामा का ऑफर लिया कि नहीं। शिबायामा कहता है कि हाँ, मैं भी मान गया हूँ। जब ये टीम हारने ही वाली है तो इसका साथ देने का क्या फायदा। हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और खुद को बचा लेंगे। उनकी ये बात अकीरा सुन लेता है और योकोया को बता देता है। योकोया उन्हें अपने सामने बुलाता है और बाकी लोगों से कहता है कि इन्हें बांध दो। बाकी लोग इन्हें बांध कर एक जगह बैठा देते हैं। दोनों के मुंह और आंखों पर भी पट्टी लगा दी गई थी। योकोया अब बोलता है कि तुम दोनों पर इल्जाम है कि तुम दुश्मन टीम में जा मिले हो। अगर तुम सच बता देते हो तो तुम डबल एजेंट की तरह काम कर सकते हो और डे टीम को हरवा सकते हो। इस काम के लिए तुम्हें अच्छा इनाम भी दिया जाएगा। चलो अब एक गेम खेलते हैं। मैं तुम दोनों को 10 मिनट का समय देता हूँ। अगर तुम सच में कन्फेस कर लेते हो तो मैं तुम्हें 50 लॉयल्टी पॉइंट्स दूंगा और इनाम के पैसों से 200 मिलियन का बोनस भी। लेकिन ये सब तुम दोनों में से सिर्फ एक को ही मिलेगा। जो सबसे पहले कन्फेस करेगा उसे दूसरे आदमी के 100 पॉइंट्स काट दिए जाएंगे और वो सबसे नीचे चला जाएगा। अगर ये दोनों ही 10 मिनट तक कन्फेस नहीं करते तो योकोया समझेगा कि ये मासूम है और इन्हें छोड़ देगा। दोनों में से जो भी कन्फेस करना चाहता है उसे अपना राइट लेग उठा के सिग्नल देना है और तुम्हारा टाइम शुरू होता है। अब दोनों के हाथ बंधे हुए थे, आंख और मुंह पर पट्टी थी, जिससे ये एक दूसरे को इशारा भी नहीं कर सकते। कोता को अपने बाजू से किसी तरह की आवाज आती है। वो सोचता है कि शिबायामा ने अपना लेग उठा दिया क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। अब तो उसे कोई भी साउंड नहीं आ रहा था। सब लोग कहाँ हैं? इधर डीलर्स बात करते हैं कि योकोया तो बड़ा कमीना है। उसने इनका मुंह और आंखें बंद कर दी और सिर्फ कान खुले छोड़ दिए। इंसान को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए 5 सेंसेस लगते हैं। जब इनमें से कोई सेंस काम नहीं करता तो हमें डर लगने लगता है और फिर हमारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं। कोता सोच रहा था कि मैं डर क्यों रहा हूँ? शिबायामा मुझे धोखा देगा क्या? योकोया ने बोला है कि कन्फेस वाले को वो 50 पॉइंट्स और 200 मिलियन का बोनस देगा, लेकिन उसके लिए तो नाइट टीम को जीतना पड़ेगा और हम तो डे टीम को जिताने वाले हैं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन योकोया बहुत स्मार्ट है। अगर मैं उसे अकियामा का प्लान बता दूं तो हो सकता है वो और भी अच्छा प्लान बना के इस टीम को जितवा दे। फिर मैं गेम भी छोड़ दूंगा और बोनस भी मिल जाएगा। मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? अगर मैंने कन्फेस किया तो मैं शिबायामा को भी धोखा दूंगा। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे उस पर यकीन करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस बेरहम गेम में नाव जैसी पवित्र सोच वाली लड़की भी है। योकोया बोलता है कि टाइम पूरा हुआ और कोता की आंखों से पट्टी हटा देता है। कोता अपने बगल में देखता है कि वहाँ शिबायामा था ही नहीं। योकोया बताता है कि वो पहले ही कन्फेस कर चुका है। उसने मुझे दूसरे कमरे में सब कुछ बता दिया है। कोता उससे गुस्से में पूछता है कि तुमने कन्फेस क्यों किया? तो शिबायामा कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तुम्हारी साइड से मुझे बहुत साउंड आ रहा था, मुझे लगा तुम धोखा देने वाले हो, तो मैंने कन्फेस कर लिया। योकोया कहता है कि इंसान ऐसे ही होते हैं, भरोसा, एकता, ये सब नकली चीजें हैं, धोखेबाजी तो हमारी फितरत में है। शिबायामा बोलता है कि अब मुझे 50 पॉइंट्स मिलेंगे ना? योकोया कहता है कि अभी नहीं, पहले ये पक्का करना होगा कि तुम्हारा कन्फेशन सच था कि नहीं। तुमने कहा कि अकियामा का प्लान है कोता, शिबायामा और हासेगावा को अपनी तरफ करना। अगर ये सच है तो अकियामा सेम ऑफर हासेगावा को भी देगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे। खैर, अगले राउंड में किकुजावा सूटकेस लेके गया था। उसे पता था कि ये लोग 100 मिलियन से कम का ही डाउट करेंगे, इसीलिए वो सिर्फ 50 मिलियन ही लाया था। इंस्पेक्टर 80 मिलियन का डाउट करता है, जिससे ये पैसे नाइट टीम के अकाउंट में जाते हैं। अकियामा को लगता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही आसान था। तब अगले राउंड में योकोया हासेगावा को भेजता है, जिसे देख अकियामा इंस्पेक्टर बन के जाता है। कोता सोच रहा था कि अकियामा प्लीज समझो और उसे अपना प्लान मत बताओ, अगर तुमने ऐसा किया तो हम सबकी खैर नहीं। अकियामा काफी देर तक हासेगावा से बात करता है। हासेगावा वापस आके बताता है कि अकियामा ने उसे भी अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर दिया है, ठीक जैसा शिबायामा ने बताया था। योकोया शिबायामा को उसके 50 पॉइंट्स दे देता है और कोता से कहता है कि
तुम्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक चांस देने वाला हूँ। मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम सामने वाली टीम को डुबा दोगे और जीत हमारी होगी, और इस प्लान में सबसे खास रोल तुम्हारा ही होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, योकोया अब कौन सी चाल चलेगा जानेंगे अगले एपिसोड में, जिसे बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।